पोस्टोइना से हमें आज समुद्र तल पर बसे पिरान इस शहर को भेंट देनी थी। पिरान पहुंचने के पूर्व हमने उससे निकट स्थित एनकर्नो को भेंट देने का निर्णय किया। एनकर्नो ये स्लोवेनिया और इटली बॉर्डर पर स्थित एक छोटा सा गांव है। समुद्र तल से थोड़ी ऊंचाई पर स्थित होने के कारणवश यहाँ से हमें इटली एक तरफ और स्लोवेनिया एवं क्रोएशिया एक तरफ ऐसे दृश्य प्रतीत होते हैं। किंतु इस गांव में बहुतांश इटालियन समुदाय अधिक है और वे पर्यटकों के प्रति उदार भाव नहीं रखते। यदि आप यहाँ फोटोग्राफी हेतु आते हैं तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें। एनकर्नो से हम पिरान की तरफ मुड़े। लगभग 30 किलोमीटर के अंतर पर स्थित इस नगर में पर्यटकों के लिए पार्किंग की व्यवस्था शहर के बाहर कॉमन पार्किंग एरिया में की गई है। यदि आप रेंटल कार लेके आ रहे हैं तो इसका ध्यान अवश्य रखें। हम पिरान में अपने उस दिन के निवास स्थान पहुंचे जहां से एड्रियाटिक समुद्र का दृश्य आनंदमय था। हम सामान रखने के उपरांत इस शहर का अनुभव लेने निकल पड़े। उष्णता अधिक हो, समुद्र तल समीप हो और आप उसका आनंद पिरान के मजेदार कैफे से ना उठाएं तो यहाँ आना व्यर्थ ही होगा। पिरान कॉम्पैक्ट हाउसेस और नैरो लेन से बना छोटा सा शहर है जिसका आर्किटेक्चर मिडीवल पद्धति का है, अर्थात 5वीं से 15वीं शताब्दी के समय का। पिरान को वेनेशियन गॉथिक आर्किटेक्चर का एक सुंदर प्रतीक माना जाता है। 20वीं शताब्दी के मध्य तक यहाँ इटालियन भाषा का चलन था जो उस उपरांत स्लोवीन में परिवर्तित हो गया। पिरान वॉल से शहर का दृश्य अत्यंत सुंदर है। यह वॉल ऑटोमन एम्पायर से संरक्षण के कारण स्थापित की गई थी, जिसे पूर्ण रूप भिन्न भिन्न शताब्दियों में प्राप्त हुआ। सूर्यास्त का आनंद लेने के उद्देश्य से हम यहाँ से कुछ 6 किलोमीटर चल के स्ट्रुनियान की तरफ चल पड़े, जो एड्रियाटिक समुद्र में स्थित हाईएस्ट सेडिमेंट्री क्लिफ है। जैसे सूर्य देवता का प्रकोप कम होने लगा, हम समुद्र किनारे बैठ सनसेट की प्रतीक्षा में लग गए। और यह प्रतीक्षा अत्यंत फलदायी रही। रात्रि समय पिरान और भी अद्भुत अनुभूत हो रहा था। रात्रि में अपने निवास स्थान से एड्रियाटिक समुद्र तल का दृश्य अत्यंत आनंददायक था। प्रातः समय हम ब्रेकफास्ट कर पिरान के दृश्यों की अंतिम वंदना की। आज हम उत्तर की ओर मार्गक्रमण कर स्कोफिया लोका इस नगर को भेंट देने जा रहे हैं। यदि आपको अश्वों में रुचि है तो इसी मार्ग में कुछ अंतर पर आप लिपायका स्टडफार्म की ओर मुड़ सकते हैं, जहां आप लिपिजानेर अश्वों का दर्शन कर सकते हैं। यह अश्व स्लोवेनिया की इंडिजीनियस प्राणी है। सब लिपिजानेर अश्वों के वंश की उत्पत्ति केवल 8 स्टैलियन से है। स्कोफिया लोका यह समुद्र तल से 1100 फीट ऊंचाई पर स्थित है। स्कोफिया लोका इस शब्द का अर्थ है बिशप्स मेडो, जो बिशप ऑफ फ्रीसिंग को संबोधित है, जो इस नगर के स्वामी हुआ करते थे। यह नगर दूसरे विश्व युद्ध के उपरांत दुनिया के 7 मास ग्रेव्स में से एक है। इस विपरीत इसे स्लोवेनिया का बेस्ट प्रिजर्व मिडीवल अर्बन सेंटर माना जाता है और यह 1987 में कल्चरल मॉन्यूमेंट घोषित हुआ। स्कोफिया लोका से हम कुछ अंतर पर स्थित क्रिजना गोरा की ओर चल पड़े। यह एक अति सुंदर ड्राइव है जो आपको 2234 फीट तक ले जाती है। यहाँ से आपको एक तरफ जूलियन एल्प्स के दृश्य प्राप्त होते हैं और दूसरी तरफ वैली के। अगले दिन हमें ब्लेड सरोवर को भेंट देनी थी। प्रायः स्कोफिया लोका से क्रांज नगर होते हुए ब्लेड सरोवर का मार्ग जलद गति स्वरूप है, परंतु हमने ये मार्ग का अवलंबन न करते हुए जेलेज्निकी, डोब्रोवा, लेक्टर
इस पहाड़ी मार्ग द्वारा यात्रा करने का निश्चय लिया, जिस कारणवश हमें स्लोवेनिया के रूरल कल्चर का अनुभव मिल सके। हम सर्वप्रथम जेलेज्निकी नगर पहुंचे। जेलेज्निकी ये शब्द स्लोवीन में लौह धातु से निगडित है और यह नगर 20वीं शताब्दी के आरंभ तक आयन स्मेल्टिंग के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ 1422 में प्रथम फर्नेस की स्थापना हुई, जो 1826 में ब्लास्ट फर्नेस से रिप्लेस की गई। यह फर्नेस 1902 में पूर्णतः स्थगित की गई, जिसके अवशेष हम यहाँ देख सकते हैं। यह शहर बॉबिन लेस की उत्पत्ति के लिए भी प्रसिद्ध है, जो स्लोवेनिया की सांस्कृतिक धरोहर है। यहाँ पर लेस मेकिंग का स्कूल भी स्थापित है, जहाँ ट्रेडिशनल पद्धति से इसकी कलाकृति सिखाई जाती है। फर्नेस के पास बसे म्यूजियम से आप स्लोवेनियन पॉटरी के साथ यह लेस सुवेनियर स्वरूप खरीद सकते हैं। जेलेज्निकी से हम जामनिक गांव की दिशा में चल पड़े। गांव के बाहर इनका चर्च स्थापित है, जो सेंट प्राइमस एवं फेलिकन ये दो भाइयों को समर्पित है। ये दोनों संत पहले शताब्दी के पूर्व में क्रिश्चियन धर्म के प्रसार करते हुए शहीद हो गए। इस चर्च की विशेषता है इसका लोकेशन, जो यदि सरल शब्दों में कहे तो अभूतपूर्व है। यह चर्च समुद्र तल से 2724 फीट पे स्थापित है, जहां से हमें लुब्लियाना बेसिन, जूलियन आल्प्स एवं कैम्निक सेविंजा आल्प्स के दृश्य एक अद्भुत पैनोरामा स्वरूप प्राप्त होते हैं। यदि आप फेरी टेल्स में रुचि रखते हैं तो जामनिक चर्च का दृश्य आपको उसी प्रकार मंत्रमुग्ध कर देगा। जामनिक से हम रदोवलिजा की तरफ बढ़े, जहां हमें जिंजरब्रेड म्यूजियम को भेंट देनी थी, जो लेक्टार में स्थित है। यह म्यूजियम फैमिली हाउस लेक्टार से भी जाना जाता है। यहाँ पर्यटकों के लिए निवास की सुविधा एवं रेस्टोरेंट है। इस जगह आप इनके स्वादिष्ट व्यंजनों का आस्वाद ले अपने लिए ताज़ा जिंजरब्रेड सुवेनियर के तौर पर बनवा सकते हैं। इस जिंजरब्रेड बनाने की विधि को लेक्टरिजा कहा जाता है। यदि आप बियर पसंद करते हैं तो इनकी बनाई हुई हनी बियर को जरूर प्राशन करें। लेक्टर से हम हमारे आज के अंतिम स्थान ब्लेड की तरफ प्रयाण करने लगे। ब्लेड नगर पहुंचते ही हम हमारे निवास स्थान में चेकिंग कर नगर का अनुभव लेने निकल पड़े। ब्लेड नगर यह ब्लेड सरोवर पर स्थित है, जो यहाँ का मुख्य पर्यटन आकर्षण है। ब्लेड सरोवर टेक्टोनिक एक्टिविटी से उत्पन्न हुआ ग्लेशियल सरोवर है। टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण इस सरोवर की उत्तरी दिशा में कई थर्मल स्प्रिंग्स है, जिस कारणवश इसका तापमान इतर एल्पाइन सरोवर की तुलना गर्म रहता है। 320 फीट की ऊंचाई से ब्लेड सरोवर को सूक्ष्मता से निहारता हुआ कुछ ही अंतर पर एक विशाल रॉक क्लिफ पे स्थित ब्लेड कैसल है। यह कैसल 2 अलग शताब्दियों में स्थापित हुआ। 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, जिसके कुछ ही अवशेष पर्याप्त रह गए हैं, और इसका वर्तमान स्वरूप जो बहुतांश 16वीं शताब्दी में घटित हुआ। ब्लेड कैसल को स्लोवेनिया का सबसे प्राचीन कैसल माना जाता है। इस सरोवर का विशेष आकर्षण है इसके मध्य में स्थित चर्च ऑफ एसम्पशन, जो 17वीं शताब्दी का माना जाता है। यह चर्च 171 फीट ऊंचा है। इसके शिखर तक पहुंचने के लिए 1655 में एक बैरोक स्टेयरवे की स्थापना की गई, जो 99 स्टोन स्टेप से घटित है। यह चर्च विवाह के लिए अत्यंत प्रचलित स्थल है। स्लोवीन संस्कृति अनुसार यदि इच्छित पति अपने पत्नी को हाथों से उठा के इन 99 स्टोन स्टेप्स की यात्रा कर शिखर तक पहुंचता है तो ही विवाह संपन्न माना जाता है। रात्रि भोजन करते समय ब्लेड कासल ब्लेड सरोवर के आवास में अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा है। यद्यपि यह स्थल पर्यटकों से वेष्टित है, किंतु इस जगह की अपनी एक दिव्यता है। ब्लेड सरोवर के इस प्रसन्न दृश्य से इस भाग में हम यही विश्राम लेते हैं। तीसरे और अंतिम भाग में हम बोहिन सरोवर, शोका वैली और लुब्लियाना नगर का परिचय लेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।